Hello students, we have started chapter number 3rd. As per the COVID guidelines, the last year pattern was, it is asked in the question number 2 for 10 marks, admission of partners. You can see the paper pattern. The admission of partner will be asked in question number 2 for 10 marks. Our today's topic is calculation of average profit method. Let us start the session. We understood what is the average profit method, and we know we are calculating the goodwill as per the second method. Goodwill is nothing but the reputation of the business which is earned by the existing partner due to hard works. So in this method, goodwill is calculated on the average basis of the past number of years of profit. How? Past number of year of profit. So it is assumed that the firm will maintain average profit for next year also. इसमें ऐसा एक प्रेडिक्शन होता है कि पास्ट ईयर में अगर बिजनेस ने प्रॉफिट किया है तो नेक्स्ट ईयर में भी कंटिन्यू करेंगे। जो इनकमिंग पार्टनर है हमारा, तो उससे जो गुडविल हमको कैश की शक्ल में लेना है या जो फॉर्म में लेना है, तो वो हमको कैलकुलेट करके एक अमाउंट फिगर देना पड़ता है। वो अमाउंट फिगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल का, ये हम देखेंगे। एवरेज मेथड्स। एवरेज मेथड के सिंपल से 3 स्टेप्स है। फर्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल का जितना दिया गया है, आप उसका टोटल करेंगे। उसमें अगर लॉस होता है तो माइनस कर लेंगे। जैसे कि आने वाले क्वेश्चन में हमको लॉस है तो हम वो माइनस कर लेंगे। प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे पास्ट ईयर्स का, 5 साल, 6 साल, 7 साल, वट एवर ईयर्स गिवन। सेकेंड स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, ये जो ऊपर स्टेप 1 में आया है, और नंबर ऑफ ईयर्स से उसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। और थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट multiplied by number of years of purchases. Again I am rating this number of year of purchases 2, 3, 4 आपको दिया जाता है, जनरली 2 या 3 दिया जाता है, तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर ऑफ ईयर्स और ये नंबर ऑफ ईयर्स आर डिफरेंट। ये टोटल जितने ईयर्स का है वो लेते हैं, और यहाँ परचेजेस जितना कहा जाता है, परचेज वर्ड है, सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द ईयर्स ऑफ परचेज। Let us begin with the session. Valuation of goodwill by average profit method. Question number 1 is there. Preeti and Aarti are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted Prasad 1/6 share. For the purpose of admission, the Prasad goodwill of the firm should be valued on the basis of 3 years of average profit. 3 years of एवरेज प्रॉफिट। चलिए इसको देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स का हमको कैलकुलेट करना है, तो यहां हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। विल यूज कैलकुलेटर हियर। 60,000 प्लस 62,500 प्लस 42,500 प्लस 80,000, ये आपके प्रॉफिट्स हो गए। अब इसमें से माइनस कर लेंगे, जो रेड कलर में यहाँ है 45,000, सो माइनस 45,000 लॉस है ये, तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाता है 2 लाख। यू कैन सी आई जस्ट हाईलाइटेड द माइनस फिगर। तो यहाँ पे आपका ये 2 लाख टोटल प्रॉफिट आगा। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 2 लाख आगा, तो हमारे पास, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, चलिए माइनस के साइन को ऑटोमेटिकली वर्ड में कैलकुलेट होता है, तो हमारा ये क्या है, टोटल प्रॉफिट है। तो हमने टोटल प्रॉफिट ले लिया है। तो स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो आपको पता है कैसे करना है। ये जो प्लस वाले हैं इसको हमने प्लस कर लिया, 45,000 माइनस कर लिया, टोटल प्रॉफिट का आपके पास फिगर आ गया 2 लाख रुपीस। अब सेकेंड स्टेप पे हमको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ये आपके पास है यहाँ पर, इसी को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट वी हैव 2 लाख रुपीस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस कितना दिया गया है, 5 इयर्स है।
डिवाइड बाय 5, so we have a 40,000 rupees. ये क्या है आपका एवरेज प्रॉफिट। $40,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। थर्ड स्टेप पर है आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेसेस। तो यहां हम ले लेते हैं गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट आ गया 40,000 मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेसेस। यहां आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3 years. I have just highlighted it with different color. 3 years. तो यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So it will be 4 3 is 12, 1,20,000. So total firm's goodwill, ये आपके फर्म का गुडविल हो जाएगा 1,20,000। अब जो 1/6 इसका शेयर कहा गया है 1/6, तो ये 1/6 लेके आएगा, ना कि 1,20,000 आएगा। तो यहाँ पर इसको अब कैलकुलेट करते हैं 1/6। तो यहाँ पर इसको जब डिवाइड करेंगे 1,20,000 डिवाइड बाय 6, तो 20,000 will be share of incoming partner. This 20,000 is the amount of goodwill will bring by the incoming partner. ठीक है, तो फर्म का गुडविल हमने कैलकुलेट किया इतना होना चाहिए। अब उसको जितना प्रॉफिट देते हैं वही पोर्शन में वो लेके आता है। तो आप गुडविल कैलकुलेट करना है, यहाँ तक कि आपका पोर्शन क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 1/6 कितना रहेगा वो हमने देखा है कि इनकमिंग पार्टनर कितना लेके आएगा, उसमें से वो 20,000 लेके आएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन नए पेज पे लेता हूँ। Adil and Amer are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted Prasad for 1/6 share. For the purpose of admission, calculate goodwill of the firm should be valued on the basis of 4 years average profit. तो ये 4 years of average कहा गया है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। वापस हम यहाँ टोटल ले लेते हैं, सभी प्लस में है। यहाँ एक फॉर्मूला है अल्टे अबव, तो ये आपका आ गया टोटल प्रॉफिट। ये जब एडिशन करेंगे आप, यू विल गेट द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, आपका आएगा 1,50,000। ये आपका टोटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अगेन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपॉन years of, तो 5 years है, so when you divide it 5 3s are 15, ये आपका 30,000 हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट would be 30,000. now goodwill एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 4 कह रहा है यहाँ पर, 4 years of purchases, तो 4 3s are 12, again 1,20,000. the goodwill amount would be 1,20,000. सेकेंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द गुडविल बाय एवरेज मेथड। लास्ट 6 year प्रॉफिट एंड लॉसेस आर एज फॉलोज। गुडविल विल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 years ऑफ परचेज। तो यहाँ ये 3 years ऑफ परचेज कहा गया है। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस सभी साइन है। हम एक बार ऑटोसम लेते हैं, यहाँ पर ऑटोसम में आता है 1,56,000। तो लेट अस चेक इट अगेन द कैलकुलेटर। 10,500 plus 22,000 plus 27,000. I'm skipping 3,500. So minus sign 40,000 plus 60,000. ये हो गया आपका 1,59,500 माइनस 3,500। चलिए करेक्ट है हमारा ये ऑटो सम वाला फॉर्मूला। तो ये माइनस वाला उसने ऑटोमेटिकली साइन को देखकर डिटेक्ट कर लिया। तो 1,56,000 इज द टोटल प्रॉफिट। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, टोटल करना है इस तरह से। ये टोटल आ गया।
students, you have to remember these three formulas of average profit. First steps are there: total profit, second average profit, and third calculation of goodwill. Total profit 1,56,000, number of years वहां पर 6 है, तो यहाँ 6 आ जाएगा आपके पास 6। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं इसी तरह से। वन लाख 56 डिवाइड बाय 6, 26,000 आ जाएगा आपको 26,000, 25 होगा 26 करना। अब years of purchases आपको 3 कहा गया है यहाँ पर, so you will multiply it with 3, so you will get a figure। यहाँ हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, वापस एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ का अमाउंट है गुडविल का 26,000, ये 26,000 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स कहा गया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78,000। The amount of goodwill would be 75,000. So average method, we will stop here. It's a very simple, just you have to keep in mind total profit। टोटल प्रॉफिट जहां जहां आपको प्रॉफिट कहा गया, अगर 10 साल का भी एग्जांपल दिया जाता है तो 10 साल के आप जहां प्रॉफिट है ऐड करेंगे, और जो लॉस है ये लॉस है, इट इज लॉस, तो लॉस आप माइनस कर लेंगे। फिर सेकेंड स्टेप बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 6 है यहाँ, तो 6 से हमने डिवाइड कर लिया। उसके बाद गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, जो सेकेंड स्टेप पर आया है आपका, उसको मल्टीप्लाई अगेन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस, एस करता हूं उसके आगे। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है 2 इयर्स 3 इयर्स, या नहीं कहा गया तो सिंपली 1 ईयर रहेगा वहां पर, तो ये आपको दिया जाएगा 2 इयर्स 3 इयर्स। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर एंड इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। कभी कभी आपको क्वेश्चन में जो आपका बैलेंस शीट होता है उसके नीचे आपको एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट में दिया जाता है पास्ट 5 years प्रॉफिट, 3 years प्रॉफिट, एंड दे अडॉप्टेड दे कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इनकमिंग पार्टनर है उसका जो अमाउंट चाहिए हमको, जैसे हमने यहाँ देखा था 1/6 के लिए ये वाला, इस तरह आपको इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना है वो कैलकुलेट कर कर कैश में ला रहा है, तो 20,000 को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसका आगे ट्रीटमेंट होता है, जब हमारी सम आएंगे तब देखेंगे। आई विल स्टॉप हियर।